हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और उसमें हम टॉपिक बात कर रहे हैं सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, या जिसको बोलते हैं अमोनिया वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये जो सरल वाष्प अवशोषण निकाय है या अमोनिया वाष्प रेफ्रिजरेशन निकाय है, ये बेसिकली हमारा एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करता है। इसमें अमोनिया एज ए मेन रेफ्रिजरेंट यूज किया गया है, और ये कुछ सिमिलर है जैसे कि हमारा इसके पहले हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करने के लिए रिवर्स कार्नट साइकिल का पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ा था। तो उसी हिसाब से ये भी हमारा है कि जो हमारा सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, इसमें हम कुछ एलिमेंट्स का यूज करते हैं। सबसे पहला है हमारा एब्जॉर्बर, सेकंड है पंप, थर्ड है जनरेटर, और चौथा है प्रेशर रेगुलेटर। ये चारों हमारा सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल है, उसमें कंडेंसर कंप्रेसर का जो रोल होता है, कंप्रेसर से रिप्लेस कर सकते हैं इसको हम। कंप्रेसर के वर्क को हम इसमें रिप्लेस करते हैं इन चारों से। और उसके बाद बाकी सारे जो यूनिट हैं वो सेम लगे होते हैं जो हमारे वेपर कंप्रेशन सिस्टम है। अगर हम एनालॉजी देखें तो इन दोनों में अंतर मेन यही कंप्रेसर की जगह पे यहाँ पे एब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर और प्रेशर रेगुलेटर वाल्व होता है। हम फिर से थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इनके क्या क्या, ब्रीफ में इनकी क्या क्या वर्किंग है। फिर हम कंबाइंड सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल की बात करेंगे। पूरा सिस्टम हम पढ़ेंगे थोड़े से उसके बाद। पहले जैसे हमारा एब्जॉर्बर एब्जॉर्बर हमारा जो एवापोरेटर से लो प्रेशर अमोनिया वेपर आता है, उसमें अपना हीट रिजेक्ट करता है, क्योंकि इसमें कूलिंग वाटर फ्लो कराया जाता है। और फिर इसके बाद हीट रिजेक्ट करने के बाद एब्जॉर्बर में जो वाटर होता है वो यहाँ पर अमोनिया को अवशोषित करता है। वाटर के पास काफ़ी कैपेसिटी होती है कि वो अधिक मात्रा में अमोनिया को अवशोषित कर सके, और जैसे ये ठंडा रहेगा तो ये अमोनिया का जो अवशोषण करता है उसका अमाउंट और बढ़ जाता है। जो हमारा लिक्विड वाटर तथा अमोनिया का जो आपका सोल्यूशन है उसको एक्वा अमोनिया सोल्यूशन या विलयन भी कहते हैं, जिसके कारण उसके जब भी हम मिलाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है। और इसके जो बाहरी सरफेस पर वाटर कूलिंग की व्यवस्था की जाती है, जिससे उष्मा का स्थानांतरण होता रहे, जो भी हीट जनरेट हो उसको वो निकाल सके। अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो जो हमारा सॉल्बिलिटी है क्षमता कम होती जाएगी। तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन यहाँ से फिर हमें मिलता है, फिर इसको हम एक पंप के ज़रिए आगे भेजते हैं, पंप करते हैं। पंप बेसिकली हमारा जो वाटर सिंपल लिक्विड पंप आते हैं वही होते हैं। ये पंप जो हमारा लिक्विड अमोनिया का हाई स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आ रहा है उसको प्रेशर को काफ़ी बढ़ा देता है। ये सारा जो हो रहा है प्रेशर बढ़ जाने से इसका ये हम इसको पंप से फिर भेजते हैं जनरेटर में। जनरेटर नाम इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि ये अमोनिया की वेपर जनरेट करता है हाई प्रेशर पे, और ये जनरेट करने के लिए लिक्विड अमोनिया को हीट करना पड़ता है। और ये हीटिंग जो सोर्स है या जो जिस सोर्स से हम हीट कर रहे हैं, ये बेसिकली आपका स्टीम होती है या फिर हीटिंग कॉयल एक तरीके से जो हमारा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने वाला कॉयल होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे हीट जनरेट होती है। और इस हीट जनरेट होने की वजह से वहाँ पे जो हमारा स्टीम है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया वेपर में। उस अमोनिया वेपर फिर वहाँ से निकलता है, और वो वीक वीक सोल्यूशन वेपर अगर जब हीट कर देते हैं स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को, तो वो उससे हाई प्रेशर अमोनिया वेपर निकल जाता है, और बाकी वीक सोल्यूशन जो होता है
जो बचता है सोल्यूशन वो वीक सोल्यूशन कहलाता है, और उसको प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के जरिए हम फिर से एब्जॉर्बर में भेज देते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। और फिर यहाँ से हाई प्रेशर अमोनिया वेपर जो है इसमें आगे कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में कूलिंग वाटर इन होती है और कूलिंग वाटर आउट होता है, जिसमें वहाँ पे कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करता है अमोनिया, हाई प्रेशर अमोनिया वेपर। हीट रिजेक्ट करने के बाद ये अपना हीट कूलिंग वाटर को दे देता है, क्योंकि यहाँ पे हीट एक्सचेंजर की तरह बिहेव करता है कंडेंसर हमारा। इसमें जो अपना हीट लूज करने के बाद, जबकि प्रेशर में गिरावट नहीं होती, ये हीट लूज करता है केवल कांस्टेंट प्रेशर पे। फिर आगे इसको लिक्विड अमोनिया का फेस चेंज हो जाता है, ये लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा हाई प्रेशर वेपर आ रहा है, अमोनिया वेपर आता है, ये लिक्विड अमोनिया में चेंज हो जाता है। लिक्विड अमोनिया कंडेंसर से निकलने के बाद ये रिसीवर में कलेक्ट होता है। रिसीवर एक स्टोरेज की टैंक की तरह होता है, जहाँ पे लिक्विड अमोनिया इकट्ठा होता रहता है। उसके बाद फिर इस रिसीवर से हमारा लिक्विड अमोनिया आगे एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। एक्सपेंशन वाल्व बेसिकली एक तरीके से वॉल्यूम को सडन इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है कि प्रेशर में और टेम्परेचर में काफ़ी ड्रॉप देखने को मिलता है। प्रेशर और टेम्परेचर में ड्रॉप होने की वजह से जो हमारा लिक्विड अमोनिया आ रहा है इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और जब ये तापमान काफ़ी गिर जाता है तो इसको हम फिर से इवेपोरेटर में भेज देते हैं। इवेपोरेटर में लिक्विड अमोनिया जिसका तापमान काफ़ी कम है, ये वहाँ अवेलेबल हीट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो अमोनिया हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ से फिर से ये इसका तापमान बढ़ जाता है, और इससे कहते हैं लो प्रेशर अमोनिया वेपर। क्योंकि लिक्विड उसके पहले था, इसने हीट लिया, उसमें ली, और ये वेपराइज हो गया। यहाँ से लो प्रेशर अमोनिया वेपर इधर होता है, और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से वाटर इंटर करता है, और यहाँ पे कूलिंग वाटर हम इसमें प्रोड्यूस कराते हैं। जो वीक सोल्यूशन आ रहा है और ये लो प्रेशर अमोनिया वेपर मिलके एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि फिर से इसमें वाटर के अंदर टेंडेंसी होती है अमोनिया को डिसॉल्व करने की, और इसमें हम कूलिंग वाटर इसलिए फ्लो करा रहे हैं ताकि ये जो हमारा वाटर है इसमें अमोनिया की सॉल्बिलिटी बढ़ती रहे। अगर हम कूलिंग वाटर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हमारा अमोनिया जो है वो जल में घुलना बंद हो जाएगा, या उसका जो अमाउंट है वो जल में घुलना कम हो जाएगा, जिससे हमारा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनना कम पॉसिबल होगा। और उसके बाद फिर से हम पंप के जरिए इसको जनरेटर में भेज देते हैं, जहाँ पे हमें उसको हम फिर से हीट करके आगे साइकिल चलते रहते हैं, और ये हमारी साइकिल चलती रहती है। तो ये था हमारा सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, जिसमें हम अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।